आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम 35 ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो या फिर मेडिकल फील्ड से ना हो, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ये सभी दवाएँ आपको डेली लाइफ में देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली मेडिसिन है डाइजिन। तो डाइजिन सिरप और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में मिल जाती है और इसमें कई सारे सॉल्ट पाए जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका यूज़ हम गैस, एसिडिटी या फिर हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन, इन सभी में कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है सेरेडोन। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जो कि लगभग सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। इसमें 3 सॉल्ट पाए जाते हैं। एक होता है इसमें पैरासीटामोल, दूसरा होता है इसमें कैफीन यानी कि कॉफ़ी, और तीसरा होता है इसमें प्रोफाइनाजोन। तो इस दवा का इस्तेमाल सीवियर हेडेक यानी कि जब भी किसी के सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है तो उस समय किया जाता है। इसके बाद अगली मेडिसिन की तरफ चलते हैं। अगली मेडिसिन है यहाँ पर क्रोसिन। तो क्रोसिन भी एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जिसमें कि पैरासीटामोल 500 mg यानी कि 500 मिलीग्राम में पाया जाता है। इसका यूज़ हम हेडेक यानी कि सिर के दर्द, मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि पीरियड के समय होने वाले दर्द, और टूटैक यानी कि दांतों में दर्द के साथ साथ कई सारे दर्द में इसका यूज़ हम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली मेडिसिन है डोलो। तो डोलो एक काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है जिसमें कि पैरासीटामोल 650 mg मिल जाता है और इसका यूज़ हम बुखार, बदन दर्द, सर दर्द आदि कई सारे प्रकार के दर्द में करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है डिस्प्रिन। तो डिस्प्रिन में एसिटिल सैलिसिलिक एसिड 325 mg पाया जाता है। इसका यूज़ हम हेडेक यानी कि सर में दर्द के साथ साथ कई सारे दर्द में यूज़ करते हैं। देन जेलुसिल। तो जेलुसिल सिरप और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में मिल जाती है। इसमें एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसका यूज़ हम जब पेट में गैस बन जाती है या फिर एसिड बनता है और साथ ही साथ जब हमारे सीने में जलन होती है उस समय इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन है न्यूरोबायन 40। तो इसे डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल है जिसमें आपको सारे विटामिन बी मिल जाते हैं जैसे कि विटामिन B1, B2, B3 ये सभी मिल जाता है। इसका यूज़ हम नर्व पेन यानी कि जब भी हमारे नसों में दर्द होता है या फिर नसों से संबंधित कोई बीमारी होती है उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जब हमारे बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाती है उस समय भी इसका यूज़ किया जाता है। दैन अगली मेडिसिन है पैन 40। तो इसमें पेंटाप्राजोल सॉल्ट पाया जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। तो जब भी हमारे पेट में गैस बनती है और इसके अलावा जब आपको डॉक्टर कोई दवा देते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक से कभी कभी हमारे पेट में गैस बनने लगती है, तो जिससे गैस ना बने तो उसके साथ में आपको पैन 40 मेडिसिन दे दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर अगली मेडिसिन है लिमसी टैबलेट। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, इसके बारे में हर कोई जानता है और ये एक चूसने वाली गोली होती है। इसमें विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जिसका यूज़ हम डेली कर सकते हैं। इससे हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। अगली मेडिसिन है जिंकोविट। तो जिंकोविट भी बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जो कि सिरप और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये एक मल्टीविटामिन टैबलेट है जिसमें जिंक भी मिल जाता है और ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है जिसे हम डेली यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है सुप्राडीन। तो सुप्राडीन भी एक मल्टीविटामिन टैबलेट है जिसका यूज़ हम डेली कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे मल्टीविटामिन मिल जाते हैं। अगली मेडिसिन है पेंटोसिट। तो पेंटोसिट के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर इसे काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता है और इसमें पेंटाप्राजोल सॉल्ट पाया जाता है जिसका यूज़ हम गैस और एसिडिटी में करते हैं, यानी कि जब भी हमारे पेट में गैस बन जाती है उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है A to Z। तो A to Z भी एक मल्टीविटामिन टैबलेट है जिसका यूज़ हम डेली एज अ हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे विटामिन और मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली मेडिसिन है फोली हेयर। तो इसमें हेयर के लिए एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। तो जिन लोगों के हेयर फॉल होते हैं या फिर बाल झड़ने लगते हैं तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगली दवा है ली 52। तो इसे हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें हिमसरा और कसानी जैसी कई सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स मिल जाती हैं जो कि हमारे लीवर से संबंधित सभी बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करती है। बाद यहाँ पर है अनवांटेड 72। तो ये भी एक काफ़ी फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसमें लिवोनोर्जेस्ट्रॉल सॉल्ट पाया जाता है। इसका इस्तेमाल 72 घंटे के अंदर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है डल्कोफ्लेक्स। इसमें बीसाकोडिल 5 mg में पाया जाता है जिसका यूज़ हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि जब भी हमें कब्ज हो जाता है तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है ईवियोन। तो ईवियोन कैप्सूल फॉर्म में मिल जाता है जिसे ग्रीन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। इसमें विटामिन ई पाया जाता है। इसका यूज़ हम एक्सटर्नली और इंटरनली यानी कि बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनली हम इसे मसल हेल्थ, स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर है एविल। तो एविल टैबलेट भी बहुत ही फेमस है, ये 25 मिलीग्राम में मिल जाती है। इसमें फिनाइरामीन सॉल्ट पाया जाता है जिसका यूज़ हम एलर्जी में करते हैं, यानी कि जब भी किसी को एलर्जी हो जाती है या फिर रनी नोज़ यानी कि छींकें आती हैं या फिर नाक बहती है, उस समय यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंसेक्ट बाइट यानी कि जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो उसे ठीक करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर बिकासूल। तो बिकासूल कैप्सूल फॉर्म में मिल जाता है। ये एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल है जिसका यूज़ हम माउथ अल्सर या माउथ सोर यानी कि जब भी मुंह में छाले हो जाता है, और साथ ही साथ विटामिन बी डेफिशिएंसी यानी कि जब भी हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाती है उस समय हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है इकोस्प्रिन। तो इकोस्प्रिन में एस्प्रिन 75 पाया जाता है जो कि एक ब्लड थिनर है, यानी कि ब्लड को पतला करने वाली दवा है। इसलिए इसका यूज़ हम हार्ट अटैक वाले पेशेंट में करते हैं जिनसे उनका हार्ट अटैक रुक जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगली दवा है पुदीन हरा। तो पुदीन हरा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें पुदीना पाया जाता है और इसका यूज़ हम गैस और एसिडिटी में करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ओमीजेड कैप्सूल। तो ये भी काफ़ी फेमस कैप्सूल है। इसमें ओमीप्राजोल पाया जाता है जिसका यूज़ हम पैप्टिक अल्सर यानी कि पेट में छाले हो जाना, हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन होना और गैस बनना, इन सभी में करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कोड लिवर ऑयल कैप्सूल। तो ये भी काफ़ी फेमस कैप्सूल है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा करता है और ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है। तो डॉक्टर जब भी इसे बोलते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली दवा है यूरीमैक्स। तो यूरीमैक्स भी एक काफ़ी फेमस दवा है। इसमें टैमसुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट पाया जाता है जिसका यूज़ हम BPH, इसकी फुल फॉर्म होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है और हमें यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। अगली दवा है ओट्रिन। तो ओट्रिन में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 ये तीनों सॉल्ट पाए जाते हैं जिसका यूज़ हम एनीमिया या फिर जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की या फिर खून की कमी हो जाती है तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। अगली दवा है ओसिड। तो ओसिड कैप्सूल फॉर्म में मिल जाती है। इसमें ओमीप्राजोल पाया जाता है। इसका यूज़ भी हम एसिडिटी यानी कि पेट में गैस बनना और हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन होना, इन दोनों ही केस में कर सकते हैं। अगली दवा है मोनोसेफ। तो मोनोसेफ इंजेक्शन और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में मिल जाता है। यदि आप मेडिकल लाइन से हैं तो आपने इसका नाम बहुत सुना होगा क्योंकि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसमें सेफपोडॉक्साइम सॉल्ट पाया जाता है। इसका यूज़ UTI यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन आदि इन्फेक्शन में करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है वोविरोन। तो वोविरोन भी आपको इंजेक्शन और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में मिल जाता है। इसमें डिक्लोफिनेक सॉल्ट पाया जाता है जो कि एक पेन किलर मेडिसिन है। इसका यूज़ हम पेन विद स्वेलिंग यानी कि जब भी हमारी बॉडी में सूजन के साथ दर्द होता है जैसे कि जॉइंट पेन, उस समय इसका यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पर है बीटाडीन। तो बीटाडीन एक ऑइंटमेंट फॉर्म में मिल जाता है जिसका यूज़ जब भी हमारी चोट लग जाती है उस जगह करते हैं और ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। देन यहाँ पर है एसीलोक। तो एसीलोक कैप्सूल बहुत ही फेमस है। इसमें रेनिटिडिन सॉल्ट पाया जाता है जिसका यूज़ गैस और हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम्स में किया जाता है। अगली मेडिसिन है ऑगमेंटिन। तो इसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनालेट सॉल्ट पाया जाता है। तो ये भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगली पॉपुलर मेडिसिन है मेफ्टॉल स्पॉस जिसमें कि मेफोनेमिक एसिड पाया जाता है। इसका यूज़ एंटी स्पाज्मोटिक पेन के रूप में करते हैं, यानी कि जब भी हमारे पेट में मरोड़ वाला दर्द होता है उस समय इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी कि जब भी किसी महिला के पीरियड आते हैं तो उस समय उसके पेट में दर्द होता है तो उस समय भी इसका यूज़ किया जाता है। अगली मेडिसिन है इनो जो कि पाउडर फॉर्म में मिल जाती है। इसे पानी में घोल के पीना होता है। तो इसका यूज़ गैस में किया जाता है, यानी जब भी हमारे पेट में गैस बनती है उस समय इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर अगली लास्ट मेडिसिन है कॉम्बीफ्लैम। तो कॉम्बीफ्लैम में आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल इन दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी हमारे शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है, उस समय हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमने उन सभी दवाओं के बारे में जान लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।